नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा जो है आपका सेट निकाला गया है और ये आप देखेंगे तो ये आपका दोस्तों आपका सेट नंबर 22 है। इसके पहले का जो है हमने 21 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। दोस्तों आप सब लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप डाउनलोड करके सेट परचेज कर सकते हैं। ये देखिए सभी एग्जाम के लिए जरूरी है किताब आप बोल सकते हैं, आप इसको सेट बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है क्योंकि जो इसमें आपका 100 क्वेश्चन दिया गया है सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस। दोस्तों आपका बीएसएससी इंटर लेवल का नोटिस आपका आ गया है कि आपका जो एग्जाम है बीएसएससी इंटर लेवल का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, तो उसका भी जो है आपका सेट कंटिन्यू किया जाएगा क्योंकि आपके एग्जाम जो है आपका बहुत जल्द होने वाला है। अब आपके पास जो है अधिक टाइम नहीं बचने वाला है, ठीक है, तो उस पर भी आपको पूरा फोकस करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपका 1 से लेकर के 20 प्रैक्टिस सेट आपका ज्ञान बिंदु रोशन सर का है। मास्टर वीडियो जो है आपका कल परसों तक जो है आ जाएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। और बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक मैंने जो है मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है और वीडियो के आखिरी में जो है आपको स्क्रीन पे लगा देंगे, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ यानी कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? यह कथन आप देखेंगे तो आपका हीगेल का है। किसका है आंसर? हीगेल। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए सही आंसर होगा, हीगेल। निम्न में से किसे मानव माता यानी मदर ऑफ मैन कहा जाता है? मदर ऑफ मैन कहते हैं, ये किसे कहते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा लूसी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए होगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो ये आपका जो है प्रकृति, पूजा और यज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही आंसर होगा। अगला के प्रसिद्ध चोल शासक राजा है ना, राजा राज प्रथम का मूल नाम क्या था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन है। देखिए राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरिमोली वर्मन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का ए सही आंसर होगा, अरिमोली वर्मन। अगला कि महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया, ये आपका लाहौर होगा। क्या होगा आंसर? लाहौर। ऑप्शन नंबर जो है पांचवे का ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसे ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया गया? भयानक चित्रण दोस्तों किया गया, तो ये अपना आपका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता जो है सही उत्तर होगा। 6 का जो है ए सही होगा। कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? किसका निर्माण जो है कृष्णदेवराय के द्वारा जो है नहीं कराया गया था? तो मीनाक्षी मंदिर जो है इनके द्वारा नहीं करवाया गया था, बाकी कृष्णा स्वामी मंदिर करवाया गया था, विठल स्वामी मंदिर करवाया गया था और हजार रामा स्वामी मंदिर भी जो है आपका कृष्णदेवराय के द्वारा ही करवाया गया था। अगला कि निम्न यूरोपीय यात्रियों में से कौन शाहजादा है ना, शाहजादा दारा सिकोह का चिकित्सक था? शाहजादा दारा सिकोह का चिकित्सक था, तो ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए सही आंसर होगा, फ्रांसवा बर्नियर, ये जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा। ए जो है यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका पुर्तगाली करेक्ट आंसर होगा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाले जनजाति का नाम बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, खोंड। क्या होगा आंसर? बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। अगला प्रश्न है यानी मिलान करके बताना है व्यक्ति और जनरल, है ना। देखिए श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात करते हैं तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हो जाएगा। भिखाजी कामा है ना, तो द तलवार होगा। और एनी बेसेंट की बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ और अरविंद घोष जो है वंदे मातरम। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का ए होगा, 2, 3, 4, 1 सही होगा। निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? महिला संगठनकर्ता के रूप में था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं इसको भी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, देखिए इसमें देखेंगे तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए यानी 1 जो है आपका सही है। हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था किसके बाद? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये आपका हुआ था हंटर कमेटी, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था आप ये कमेंट करके बताइएगा, 1919 में, है ना, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए, क्रमवार के अनुसार आपको सजाना है। देखिए बॉम्बे एसोसिएशन पहले आएगा, उसके बाद आप देखेंगे तो इंडियन लीग हो जाएगा, फिर इंडियन एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका डी सही होगा। अगला के भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की है? देखिए भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका अमृतलाल है ना, अमृतलाल विठल दास। ऑप्शन नंबर जो है 16 का ए सही आंसर होगा। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, सही है। और गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, तो आपका आंसर जो है 2 और 3 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही है? तो देखिए इसमें देखेंगे तो शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया।
भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर जो है 40% कर दी गई। शिवाजी ने जमींदारों व जमींदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। तो ऑप्शन नंबर जो है उपरोक्त में सब सही हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन होगा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, और 7वें अनुसूची में कोई भी सूची। तो आप बोल सकते हैं 1, 2, 3 आपका जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि अग्रता अधिपत्र के अनुसार निम्न में से कौन सी अग्रता का सही अवरोही क्रम है? सही अवरोही क्रम है, देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, संसद सदस्य। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का, तो बी हमारा सही होगा। देखिए, अगर आपको बिहार दरोगा का सेट बनाना है तो आप हमसे टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपका बहुत सारा बिहार दरोगा का डेली बेसिस पे आपका सेट कराया जा रहा है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पे जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। भारत में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? जो इसकी स्थापना है 1978 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 21 का सी सही आंसर होगा। संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही ना हो सके, उसके विरुद्ध जो है कोई कार्यवाही ना हो सके? तो कितना समय के अंदर? तो देखिए, आपका हो जाएगा 22 का देखेंगे तो 6 माह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला कि सेहतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताइए। देखिए, पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है, तो यही यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्न में से किस भाषा को संवैधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका अंग्रेजी जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 25 का ए राइट होगा। अगला पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ था? तो आपका योजना सलाहकार बोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, बोले कि भारत के शीर्ष न्यायालय है ना, भारत के शीर्ष न्यायालय की अधिकारिता के अधीन निम्न में से क्या नहीं आता है? चलिए बताइए, इसका सही आंसर 27 का क्या होगा? 27 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोला कि कॉलेजिएट अधिकारिता होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई है? हुआ है? तो ये आपका हुआ है 13 मई 1952 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? इनमें से आपका कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 19 होगा। क्या होगा आंसर? अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऐसी निजी वस्तुएं जो किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष वर्ग के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती है वो क्या कहलाती हैं? उसको जो है मेरिट वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मेरिट वस्तुएं। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पीसी महालनोबिस हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन से? देखिए, प्राकृतिक संसाधन होगा, पूंजी निर्माण होगा और तकनीकी उक्षति। तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त हमारा जो है सब सही होगा। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी होगा। क्या होगा आंसर? यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बल्कि सूर्यास्त का नियम किस राजस्व प्रणाली में लागू था? इसका आंसर आपको हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी सही होगा। किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर जो है नकारात्मक रही है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरी योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, तीसरी योजना। अगला है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस जो है कब मनाते हैं? इसको जो है 21 मार्च को मनाते हैं। 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि निजी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार ने किस औद्योगिक नीति के तहत लाइसेंस लेना आवश्यक बना दिया? ये आपका औद्योगिक नीति 1956 जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ है? तो ये आपका 2007-8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ है? तो ये आपका खरवार हो जाएगा। 39 का देखेंगे तो ए जो है इसका सही उत्तर होगा। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे कौन? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी होगा। निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? देखिए, चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन से हैं? तो ये आपके बाबू शिवनंदन राय। ऑप्शन नंबर बी सी जो है सही होगा। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह किसके द्वारा कहा गया था?
तो कांट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं किस तरीके से है। आपको ये सब क्वेश्चन शायद ही आपको कोई एमसीक्यू में मिल सकता है, बट इसमें क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन दिया गया है, जो कि ये सब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप ये सब देखने का प्रयास कीजिए। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो देखिए इसका आंसर 43 का देखेंगे तो आपको हो जाएगा 1 दिन में पूरा करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? तो ये आपका 30 किलोमीटर होगा। क्या होगा? 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर जो है ये जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हालांकि उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है, भूधरातल अधिकतम है। इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका 30 से लेकर के 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हालांकि संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो देखिए आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीर्णावस्था हो जाएगा, है ना, जीर्णावस्था, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है, तो कैलिफोर्निया की धारा आपका नहीं है, बाकी रेल धारा है, किनारी धारा है, और इरमिंजा धारा जो है आपको अटलांटिक महासागर से संबंधित होता है। विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि कहलाती है क्या? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 48 का आंसर आपको हो जाएगा विस्तृत कृषि होगा। क्या होगा आंसर? विस्तृत कृषि, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के सीमा, है ना, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 49 का सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सहायक नदियां और नदी, तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं। क्या है इसका आंसर? देखिए बेतवा की बात करते हैं तो यमुना होगा, सिप्रा आपको हो जाएगा चंबल, वेन गंगा जो है आपको हो जाएगा गोदावरी, तवा जो है नर्मदा, तो ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 4, 3 आपका सही उत्तर होगा। अगला कि लोहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जा रहा है? इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका सतलज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 51 का ए सही आंसर होगा, सतलज। अगला कि नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। देखिए पेड़ की सामान्य जाति है, आंसर क्या होगा? तो ये आपका सागौन होगा, आंसर जो है आपका डी सही उत्तर होगा, सागौन। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? देखिए कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा काली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर, है ना, शारदा नहर स्थित है? शारदा नहर स्थित है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा आंसर? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से कौन सा भारत में एक लौह अयस्क पेटी नहीं है? इनमें से आपका कौन सा एक भारत में लौह अयस्क पेटी नहीं है? तो देखिए हरियाणा राजस्थान पेटी नहीं है, बाकी महाराष्ट्र गोवा पेटी, ओडिशा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, ये सब आपको जो है सही दिया गया है। अधिलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? जनजाति और मूल राज्य दिया गया है। देखिए थारू की बात करते हैं तो आपका उत्तराखंड आपका सही दिया गया है, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। मुंडा आपको दिख रहा है झारखंड होना चाहिए, ठीक है। अधिलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, तो देखिए बस्तियां दोस्तों आपका नहीं है, बाकी भूमि के रूप, खनिज और मिट्टियां, ये सब जो है आपका सही दिया गया है। स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं। स्थल मंडल में क्या आपका शामिल होता है? क्योंकि महाद्वीप और सागरीय नीतन, तो नीतल है ना, ऑप्शन नंबर जो है डी, ए और बी आपका राइट है। मतलब कि जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब? जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका आंसर आपको हो जाएगा 22 मई को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर होगा, 22 मई। अगला कि टुमारो है ना, बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा वंदना शिवा। क्या होगा आंसर? वंदना शिवा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर देखिए तो हरिदास थे। कौन थे? हरिदास, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट नृत्य और राज्य दिया गया है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए भारतनाट्यम की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा तमिलनाडु, कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, सतरिया आपका हो जाएगा दोस्तों आपको हो जाएगा असम, कथक जो है आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर जो है आपका 62 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है, तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं है, बाकी संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल, मानसिंह, माधवी, मुदगल, ये सब जो है आपका सही दिया गया है। अगला है काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किया है। तो 64 का आंसर आप देखेंगे तो आपका सतीश गुजराल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। अगला है किसी कीबोर्ड है ना, किसी कीबोर्ड पर एंटर की अन्य नाम क्या है? यानी एंटर की का अन्य नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा एक्सिक्यूट की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 65 का डी सही होगा। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से असमान को चुन के बताइए। इन चारों में से पूछा है कि आपका अलग क्या है? तो अलग देखेंगे तो आपका आउटपुट यूनिट हो जाएगा, ये आपका अलग है, आप इसको गलत भी बोल सकते हैं। बाकी आपका ALU और कंट्रोल यूनिट दोनों यहाँ पर दिया गया है, और कंट्रोल यूनिट सब आपका दोनों दिया गया है, ठीक है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? बताइए, कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो देखिए आपका मॉनिटर दोस्तों आपका हार्डवेयर नहीं है। माउस, प्रिंटर और एक्सेल
यहाँ पर देखिए एक सेकंड, यहाँ पर 67 का आंसर देखिए आपका मॉनिटर नहीं होगा, एक्सेल होना चाहिए, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर है ना। बाकी माउस, मॉनिटर और प्रिंटर ये सब जो है आपका हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, लेकिन डी जो है आपका एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के स्थान नहीं मिला है? राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है, तो ऊंट को नहीं मिला है, बाकी सांड, घोड़ा, सिंह को मिला है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। देखिए ग्रैमी पुरस्कार आप देखेंगे तो दोस्तों हम किस क्षेत्र में इसको देते हैं, और ये आपको देखिए संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कि सीटीबीटी पूरा रूप है, सीटीबीटी का पूरा रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर देखिए आपका सी होगा, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका देखेंगे तो सी हो जाएगा। भारतीय संकिंग और पर्वतरोहण संस्थान कहाँ स्थित है? पर्वतरोहण संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है गुलमर्ग में, जो कि ऑप्शन नंबर 71 का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? देखिए इसका आंसर आप सभी लोगों ने कर दिया होगा। बैडमिंटन में जो है कॉक यानी चिड़िया का प्रयोग होता है, बाकी फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस ये सब देखेंगे तो आपका गेंद का जो है उपयोग किया जाता है। अगला है किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जो है जीती है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेरेना विलियम्स, ऑप्शन नंबर जो है 73 का देखेंगे तो ये जो है सही आंसर होगा, सेरेना विलियम्स जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई है? रणजी ट्रॉफी का जो इसकी शुरुआत आप देखेंगे तो आपका 1933 में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? कितनी धनराशि जो है प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आप बोल सकते हैं 15 लाख आपका हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका डी सही होगा। अगला कि टी पुट, कैडी आदि शब्दावलियां किस खेल से संबंधित हैं? ये सब जो है आपको किससे संबंध रखता है बताइएगा। तो दोस्तों आपका गोल्फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 76 का ये सही होगा। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है कौन सा? देखिए प्राचीनतम पूछ रहा है, आपका डुरंड कप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, डुरंड कप। निम्नलिखित में से किसे जो है शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? आश्चर्य मानते हैं किसे हम? तो कैलाश मंदिर एलोरा होगा, है ना। तो इसका आंसर जो है आप देखेंगे तो सी जो है सही होगा। अगला कि जी के मान की खोज किसके द्वारा जो है की गई है? जी के मान की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी दिए गए द्रव्य के पृष्ठ से वाष्पीकरण कब अधिक तेजी से होता है? वाष्पीकरण कब अधिक तेजी से होता है? देखिए जब तापमान उच्च हो और द्रव्य का पृष्ठीय क्षेत्रफल बृहत होता। तो 80 का देखेंगे तो ये सही होगा। ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपको तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 81 का सी होगा। अगला कि जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, निम्न क्रम में होती है। तो जल, कांच, हीरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? धनावेशित हो जाती है। क्या होगा आंसर? धनावेशित हो जाती है, बी सही होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, बल रेखाएं होनी चाहिए। तो देखिए एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 84 का सी सही उत्तर होगा। अगला है कि कुलिज, है ना, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? क्या उत्पन्न करने के लिए होता है? तो ये आपको जगह एक्स किरणों का जो है एक तरीके से उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि लाह है एक क्या? तो ये आपको जगह प्राकृतिक बहुलक होगा। क्या होगा आंसर? प्राकृतिक बहुलक, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवयवी, है ना, अवयवीय के जरिए निर्मित होती है? ये आपका हो जाएगा फास्फिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है फास्फिन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88, इसको मिला लेते हैं। देखिए बोला कि नीला थोथा की बात करते हैं, नीला थोथा, है ना। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट होगा। हरा कशिश की बात करते हैं तो फेरस ऑक्साइड हो जाएगा। और चिली सॉल्ट पीटर की बात करते हैं तो आपका सोडियम नाइट्रेट। और कैलोमल की बात करते हैं तो मिक्यूरस क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 88 का क्या होगा बताइएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो है 88 का आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, 3142 सही उत्तर होगा। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल डैश सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं, गैसीय रूप में होते हैं। तो ये आपका 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 89 का सी होगा। निम्न में से किसका प्रयोग जो है नोदक या फिर रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? देखिए द्रव्य हाइड्रोजन प्लस द्रव्य ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर जो है 90 का डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन आपका सही है इसमें? तो सही की बात करते हैं तो देखिए इसमें आपका 1 और 3 यानी यह जो है प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है और यह जो है सक्रियता ऊर्जा घटाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक संक्रमित मादा क्योंकि फ्लेबोटोमाइन बालू मक्खी के काटने से फैलता है, जिसमें अनियमित ज्वर, वजन घटने तथा प्लीहा और यकृत के आकार में वृद्धि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। थोड़ा सा देखिए आपको हल्का फुल्का साउंड बाहर आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा बारिश हो रहा है ना, तो वो सब आप इग्नोर कीजिएगा।
बाकी इसका आंसर आप देखेंगे 92 का, तो आपका डी होगा, आंत का लिस्मेनियासिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म के रूप में नहीं पाई जाती है? तो आंसर आपका पीयूष हो जाएगा, जो कि आपको मस्तिष्क में देखने को मिलता है। बाकी अधिवृक्क, वृषण, अंडाशय सब जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है अकशेरुकी नहीं होते हैं? अकशेरुकी नहीं होते हैं, तो सरीसृप आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अल्प विकसित अंग है? इनमें से आपका कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? तो अपेंडिक्स हो जाएगा। क्या होगा आंसर? अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। उपास्थि निम्नलिखित में से किससे जो है नहीं किसमें नहीं पाया जाता है उपास्थि? तो मूत्राशय में आपको देखने को नहीं मिलता है, बाकी कंठ, कान और नासिका में देखने को मिलता है। सुमलित आपका नहीं है, कौन सा? देखिए जोसेफ लिस्टर की बात करते हैं तो कुष्ठ रोग का उपचार आपका गलत है। बाकी जॉन्स ईसाल की बात करते हैं तो पोलियो के विरुद्ध टीका। एडवर्ड जेनर की बात करते हैं तो चेचक के विरुद्ध टीकाकरण। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करते हैं तो पेनिसिलिन की खोज। आगे क्वेश्चन है मतलब कि गेस्टापो है ना, गेस्टापो क्या है? गेस्टापो की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपका गुप्तचर पुलिस दल हो जाएगा, ये सही होगा। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? देखिए धर्म युद्ध का मुख्य कारण आप देखेंगे तो पोप की शक्ति को सीमित करना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। मैंने बिहार दरोगा का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं।